हेलो एंड वेलकम टू द जियोपॉलिटिक्स यूपीएससी। रिसेंटली चाइना से बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है। चाइना ने दो सेमीकंडक्टर में इस्तेमाल किए जाने वाले रेयर अर्थ मिनरल्स पे बैन लगा दिया है, उनके एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। वो दो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं गैलियम और जर्मेनियम। और खास बात यह है कि चाइना इनका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। पूरी दुनिया में चाइना इन दो रेयर अर्थ मटेरियल्स का 60 से लेकर 95% तक का प्रोडक्शन अकेले ही करता है। और इस बैन से सबसे ज्यादा प्रभाव सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पर पड़ने वाला है। तो हम जानेंगे इस वीडियो में कि चाइना ने इस पर बैन क्यों लगाया है, इसमें क्या जियोपॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, इसका ग्लोबल टेक्स इंडस्ट्री पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और रिसेंट में अमेरिका और जापान की तरफ से चाइना के खिलाफ क्या एक्शन लिए गए हैं जिसके जवाब में चाइना ने ये कदम उठाया है। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मैं एक प्रश्न पूछूंगा, और प्रश्न यह है कि आपको बताना है कि रिसेंटली हाल ही में किस देश ने फिर से यूनेस्को की मेंबरशिप को ज्वाइन किया है। इंडिया, रशिया, यूएसए या यूक्रेन। आपको बताना है कि इनमें से किस देश ने फिर से यूनेस्को की मेंबरशिप को ज्वाइन किया है। आप अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इस प्रश्न का उत्तर मैं वीडियो के अंत में दूंगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे ये भी कहना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। ऑलराइट, तो चाइना ने 1 अगस्त से ऑफिशियली ये दो रेयर अर्थ मिनरल्स गैलियम और जर्मेनियम पे पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। और अब चाइना इन्हें एक्सपोर्ट नहीं करेगा। और यदि चाइना की कोई कंपनी इन्हें एक्सपोर्ट करना चाहती है तो पहले उन्हें चाइनीज सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा, इसके बाद ही वो इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले जो देश हैं वो होंगे अमेरिका, जापान और नीदरलैंड्स। और इन देशों की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाली है चाइना के इस कदम से। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि गैलियम के प्रोडक्शन का पूरी दुनिया में अकेले 94% प्रोडक्शन अकेले चाइना ही करता है। और इसके अलावा जर्मेनियम प्रोडक्शन का पूरी दुनिया में लगभग 60% प्रोडक्शन केवल चाइना ही करता है। तो आप सोचिए कि इतनी ज्यादा मोनोपोली है चाइना की इन रेयर अर्थ मिनरल्स में। और इसका सबसे ज्यादा प्रभाव जो पड़ेगा वो पड़ेगा जापान को, क्योंकि जापान चाइना से इन दोनों रेयर अर्थ मिनरल्स का लगभग 40% अकेले चाइना से ही इंपोर्ट करता था। तो चाइना के इस डिसीजन से सबसे ज्यादा प्रभावित जो देश होगा वो होगा जापान। और उसकी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होने वाली है। हालांकि चाइना ने इस पर बैन लगाने का अनाउंसमेंट जुलाई में ही कर दिया था। और जब चाइना ने इस पर बैन लगाने का अनाउंसमेंट किया था तभी गैलियम के प्राइसेस में 20% का इजाफा हो गया था। तो अब सवाल ये आता है कि चाइना ऐसा कर क्यों रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है। तो इसका कारण ये है कि अमेरिका समेत अमेरिका की जो एलाइज कंट्रीज हैं जैसे जापान हो गया, नीदरलैंड्स हो गए, इन देशों ने किया क्या है कि चीन में क्रिटिकल सेमीकंडक्टर के प्रोडक्शन और उनकी टेक्नोलॉजी शेयर करने पर बैन लगा दिया है, जिसकी वजह से चाइना की टेक इंडस्ट्री बहुत ही जबरदस्त तरीके से प्रभावित हुई है। और ये जो पूरा मामला है ये अमेरिका के ट्रेड वार का ही एक हिस्सा है, जिसपे अमेरिका ने चीन के ऊपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को एक्सेस करने पर बैन लगा दिया है कि चीन ऐसे टेक्नोलॉजीज को कभी एक्सेस ही ना कर पाए जो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है, बहुत ही क्रिटिकल है, जिनका यूज डिफेंस में, साइंस सेक्टर में और भी तरीकों से अन्य स्थानों पर किया जाता है। तो ऐसे सेमीकंडक्टर्स को चाइना कभी प्रोड्यूस न करने पाए। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि चाइना दुनिया का केवल 5% ही सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन करता है, जबकि चाइना कोई भी क्रिटिकल सेमीकंडक्टर नहीं बना पाता है, यानी कि उसके पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। ये टेक्नोलॉजी केवल अमेरिका, जापान और नीदरलैंड्स के पास ही है। यही तीनों देश जो पूरी दुनिया में क्रिटिकल सेमीकंडक्टर्स की सप्लाई होती है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, उनका प्रोडक्शन करते हैं। इसके अलावा और कोई भी देश इस तरीके के सेमीकंडक्टर्स का प्रोडक्शन नहीं करता है, चाइना भी नहीं करता है। तो अभी कुछ ही दिनों पहले अमेरिका ने और जापान ने दोनों ने मिल करके चाइना के ऊपर इस सेमीकंडक्टर्स को चाइना में प्रोड्यूस करने और चाइना को उसको सेल करने पर बैन लगा दिया है। और ये बताया जा रहा है कि इससे चाइना की जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है वो बहुत ज्यादा प्रभावित होने वाली है। और न सिर्फ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बल्कि इससे चाइना की साइंस, डिफेंस, स्पेस ऐसे जो महत्वपूर्ण सेक्टर्स हैं वो प्रभावित होने वाले हैं। और इसी के जवाब में चाइना ने किया क्या है, जो सेमीकंडक्टर के प्रोडक्शन में दो इंपॉर्टेंट रेयर अर्थ मिनरल्स हैं गैलियम और जर्मेनियम, इनके एक्सपोर्ट पर ही बैन लगा दिया है। और उसका कारण यह है कि पूरी दुनिया में चाइना की ही मोनोपोली है इनको एक्सपोर्ट करने में, क्योंकि जो गैलियम है उसका अकेले चाइना 94% प्रोडक्शन करता है और एक्सपोर्ट करता है। और जो जर्मेनियम है उसका चाइना 60% प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट करता है। और चाइना ने जैसे ही इन दो रेयर अर्थ मिनरल्स पे बैन लगाया तैसे ही इन मिनरल्स के प्राइस अचानक से हाइक कर गए। और ऐसा माना जा रहा है कि चाइना के इस कदम से पूरी दुनिया फिर से सेमीकंडक्टर्स की कमी महसूस करने वाली है, क्योंकि पूरी दुनिया में बहुत कम ही देश हैं जो इन दो रेयर अर्थ मिनरल्स का प्रोडक्शन करते हैं। और इन दो रेयर अर्थ मिनरल्स में चाइना की मोनोपोली इसलिए है क्योंकि चाइना जो इनका प्रोडक्शन करता है
तो वो बहुत ही कम लागत में इसका प्रोडक्शन कर पाता है, क्योंकि इसको बहुत बड़े स्केल पर करता है। लेकिन अन्य देश जो इसको प्रोडक्शन करते हैं वो उनकी लागत कम नहीं हो पाती है, क्योंकि जर्मेनियम और गैलियम दोनों के प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, और जिसकी वजह से इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए चाइना की मोनोपोली थी कि चाइना बहुत ही कम कीमत पे इनका प्रोडक्शन कर पाता था। लेकिन अब जब चाइना के ऊपर अमेरिका ने और जापान ने बैन लगा दिया है सेमीकंडक्टर्स को सप्लाई करने, सेमीकंडक्टर्स को सेल करने और वहां पे प्रोडक्शन करने से बैन लगा दिया है, तो चाइना ने इसी को देखते हुए रिटेलिएट किया है कि अब हम भी सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग में जो दो क्रिटिकल मटेरियल्स हैं, गैलियम और जर्मेनियम, इनके एक्सपोर्ट पर ही बैन लगा देंगे। तो निश्चित तौर से ये जो चाइना ने किया है वो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री और साथ ही साथ टेक इंडस्ट्री में बहुत जबरदस्त भूचाल लाने वाली है, और इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला देश होगा जापान, क्योंकि जापान अकेले चाइना से ये दोनों रेयर अर्थ मटेरियल्स लगभग 40% के आसपास इंपोर्ट करता था। तो चाइना ने जापान और अमेरिका को रिटेलिएट किया है कि यदि आप हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा सकते हैं तो हम भी आपके ऊपर प्रतिबंध लगा सकते हैं, और इससे बताया जा रहा है कि जापान को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। तो अब हम बात करते हैं कि अब इसका असर हमारे देश भारत पर क्या पड़ेगा। तो देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी अमेरिका या उसके अलाइज कंट्रीज का चीन से तनातनी बढ़ता है, रिश्ते खराब होते हैं, माहौल टेंस होता है, तो ऐसी स्थिति में भारत को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि धीरे धीरे अमेरिका और जापान कर क्या रहे हैं कि वहां से जो सेमीकंडक्टर्स का प्रोडक्शन है चाइना से वो हटा रहे हैं, वो शिफ्ट कर रहे हैं, और ये फायदा होगा भारत को, क्योंकि दोनों देशों ने, अमेरिका ने और जापान ने, दोनों देशों ने भारत के साथ एमओयू साइन किया है कि भारत में अमेरिका और जापान की कंपनियां आएंगी और यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स का प्रोडक्शन करेंगी। हालांकि इसमें कुछ समय जरूर लगेगा, लेकिन एट लीस्ट ये होने वाला है, और आने वाले 10 सालों में भारत निश्चित तौर से इस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में चाइना को पूरी तरीके से रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि भारत ये सोच रहा है कि इस सेमीकंडक्टर के सप्लाई चेन में भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। भारत न केवल सेमीकंडक्टर्स का प्रोडक्शन अपने देश के लिए करे, बल्कि भारत इसको पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी करे, और इसका कारण भी है। तो भारत को इससे बहुत जबरदस्त फायदा होने वाला है। दोनों देश जापान और अमेरिका भारत में इन कंपनियों को शिफ्ट कर रहे हैं, भारत को सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में हिस्सा बनाने के लिए वो तत्पर हैं, वो तैयार हैं। लेकिन अब आपका प्रश्न आएगा कि यदि सेमीकंडक्टर्स को प्रोड्यूस करने वाले जो दो रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं उनका पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन चीन करता है, तो इससे तो भारत को नुकसान ही होगा, क्योंकि अगर भारत को ये मटेरियल्स नहीं मिलेंगे तो भारत इनका प्रोडक्शन नहीं कर सकता है। तो देखिए, इससे भारत के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि भारत कम मात्रा में, लेकिन इन दोनों रेयर अर्थ मटेरियल्स का, जर्मेनियम का और गैलियम का, इन दोनों का प्रोडक्शन करता है। हालांकि अभी भारत इतने बड़े स्केल पर नहीं करता है, और ये जो दोनों रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं वो भारत में पाए जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे भारत में सेमीकंडक्टर्स की इंडस्ट्री शिफ्ट होगी, भारत इन दोनों रेयर अर्थ मटेरियल्स का प्रोडक्शन बढ़ा सकता है, और भारत में ये दोनों रेयर अर्थ मटेरियल्स इतनी ज्यादा मात्रा में उपलब्ध हैं कि भारत न सिर्फ अपनी आवश्यकता को पूरी कर सकता है, बल्कि इन दोनों रेयर अर्थ मटेरियल्स को पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी कर सकता है। और ये भारत के पास एक मौका भी है चीन की इस मोनोपोली को तोड़ने का, इस दोनों रेयर अर्थ मटेरियल्स की मोनोपोली को तोड़ने का, क्योंकि अकेले जब चीन इस दोनों रेयर अर्थ मटेरियल्स के 60 से लेकर 90% तक के मार्केट को पकड़ के रखा हुआ है, तो इस समय जबकि चाइना ने इन पर बैन लगाया है, तब भारत अपने प्रोडक्शन को बढ़ा करके चाइना के इस मार्केट मोनोपोली को तोड़ सकता है। और अमेरिका और जापान, इन दोनों देशों के लिए भी ये मौका बहुत अच्छा है चाइना के इस मोनोपोली को तोड़ने का। यदि ये दोनों देश भारत के साथ आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर से चाइना की ये मोनोपोली टूट सकती है। और देखिए, भारत में सेमीकंडक्टर्स की इंडस्ट्री को खड़ा करना समय की मांग है, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि साल 2026 तक अकेले भारत केवल $80 बिलियन तक के सेमीकंडक्टर्स को कंज्यूम करेगा, और यह 2030 तक बढ़कर $110 बिलियन तक का भी हो जाएगा। तो आप सोचिए कि इस समय भारत कुछ भी सेमीकंडक्टर्स का प्रोडक्शन नहीं करता है, और इतनी बड़ी मात्रा में यदि भारत इंपोर्ट करेगा सेमीकंडक्टर्स को, तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छे नहीं होंगे, और सेमीकंडक्टर्स के लिए हम दूसरे देशों पर केवल डिपेंडेंट ही रह जाएंगे। और अब ये भारत के पास भी अच्छा मौका है जापान और अमेरिका के साथ मिल करके भारत में सेमीकंडक्टर्स के प्रोडक्शन को स्टार्ट करने का, यहाँ पर सेमीकंडक्टर्स की फैक्ट्रियां सेटअप करवाने का। तो इसका फायदा भारत को अवश्य उठाना चाहिए, ताकि भारत भी आने वाले 5 से 10 सालों में इस सेमीकंडक्टर्स के सप्लाई चेन में एक बहुत बड़ा हिस्सेदार बन पाए, क्योंकि आने वाला समय टेक्नोलॉजी का है, और बिना सेमीकंडक्टर्स के कुछ भी नहीं किया जा सकता इस फील्ड में। तो अब देखना होगा कि क्या चाइना अपनी इस मोनोपोली को मेंटेन करके रख पाता है, या चाइना की मोनोपोली
टूट जाती है। और अगर इस रेयर अर्थ मिनरल्स के मामले में चाइना की मोनोपोली टूट जाती है तो ये तो चाइना के लिए अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली ही बात साबित होगी। और भारत के पास ये अच्छा मौका है चाइना से इस मार्केट को कब्जा करने का। तो अब वापस आते हैं अपने प्रश्न के ऊपर। तो प्रश्न ये था कि हाल ही में किस देश ने फिर से यूनेस्को का मेंबरशिप ज्वाइन किया है। तो इसका सही उत्तर है अमेरिका, यूएसए। अमेरिका ने फिर से 5 साल बाद यूनेस्को की मेंबरशिप को ज्वाइन किया है। इससे पहले 5 साल पहले अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा यूनेस्को से अमेरिका को बाहर निकाल लिया गया था, जिसके बाद से अब 5 साल बाद फिर अमेरिका ने यूनेस्को को ज्वाइन कर लिया है। तो ये था आज का वीडियो। इस वीडियो में इतना ही। जाने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।